जय हिंद। देखिए, जो बच्चियाँ गृह विज्ञान ली हैं उनके लिए यह क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आपको गृह गणित एक चैप्टर आपको मिलेगा गृह विज्ञान में, गृह गणित। तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो जो बच्चियाँ प्रश्न लगाने में उत्सुक है वो इस क्लास को कर लें। जिनको नहीं प्रश्न लगाना है वो क्लास छोड़कर जा सकता है। ये इसमें देखिए बेसिक चीज़ें होती है जो आपको गणित में गुणा घटाना यही सब करना होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर 5 6 7 प्रश्न करवाएंगे जो पेपर में आने की ज़्यादा संभावना रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, किलोग्राम क्या मापने की इकाई है? मतलब जो हम किलो यूज करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यह किसको नापता है? तो किलोग्राम देखिए वो द्रव्यमान नापता है। ठीक है, वजन को हम एक नाम द्रव्यमान भी कहते हैं और उसको भार भी कहते हैं। तो यह भार नापने की इकाई है। तो यहाँ पर आपको उसी उत्तर लिखना है कि जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम वो द्रव्यमान नापता है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको हम भार भी कहते हैं। ठीक है, भार, भार क्या करता है? मापने का इकाई है, मापने का इकाई है। ठीक है, और आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और पूछता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? ये देखिए 1 नंबर में भी पूछेगा और लिखित में भी पूछेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में जो होता है, 1 किलोग्राम में, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 होता है ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12 कुर्सियों का मूल्य 504 है। ठीक है, 12 कुर्सी है और उसका 12 पूरे कुर्सियों का मूल्य 504 रुपया है। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक कुर्सी का मूल्य बताना है। तो कैसे क्या करेंगे? देखिए कितनी कुर्सियाँ हैं? 12 और उनका मूल्य कितना है? 504। तो हम करेंगे क्या? तो 504 में हम क्या कर देंगे? यहाँ से 12 का भागा कर देंगे। ठीक है, 12 का भागा लगा देंगे 504 में, तो यहाँ से एक कुर्सियों का मूल्य निकल जाएगा। तो 12 का इसमें भागा करें कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48। तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 2। ठीक है, 2 बच गया। इसके बाद यहाँ पर घटाने पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 24। तो 12 दूना 24, यानी कि ये कट कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना मिल गया? 42। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य रुपये कितना है? 42 है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न मिले कि इतने कुर्सी का मूल्य इतना है तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए, तो उसको क्या करना है? उसी से आपको भाग कर देना है। जितना भी आंसर आएगा वह एक कुर्सी का मूल्य या एक कलम का मूल्य, एक किताब का मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आसान होता है लेकिन बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए पूछता है। तो देखिए 14%, यहाँ पर क्या लिखा है? 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 5,000 का 6 वर्ष का कितना ब्याज होगा? ठीक है, तो इसको लगाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर वो क्या होता है? वो, ठीक है, रुपए गुणे दर गुणे समय। ठीक है, क्या होता है? रुपए गुणे दर गुणे समय, और समय बटा में क्या होता है? 100 होता है। तो दर क्या होता है? दर मतलब होता है प्रतिशत, कितना दर लगा रहे हैं? 10%, 20% 10%। रुपए क्या है? मतलब पूरा रुपया कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रुपए कितना है? 5,000 है। ठीक है, गुणे कितना दर है? दर आपका है 14%। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 गुणे समय कितना है? 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 6 वर्ष लिखेंगे, बटा में कितना है? 100। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब मिलेगा कितना? 50, और यहाँ पर जीरो कैंसिल हो गया, गुणे 14 और गुणे 6। अब क्या करेंगे? इसी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे
तो 6 चौक 24 के कितना हो जाएगा 4, और 6 एक नम 6 2 8 कितना हो गया 82 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए 20 का 0, 8 पचे 40, 40 2 42 है, तो कितना मिल गया आपको 0 0 2 4, यानी कि रुपये कितना मिल गया 4 2 0 यानी कि आपको ब्याज कितना मिल गया 4200, 4200, 4200 आपको ब्याज मिल गया। तो साधारण ब्याज का यही फार्मूला होता है, इसको आपको तैयार कर लेंगे तो आपको 4 नंबर 100% मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है इसी पर आएंगे आपके साधारण ब्याज पर। क्लियर है। चलिए और भी प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और उसी प्रकार का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 8% साधारण ब्याज की दर से ₹2500 का 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा। तो 3 वर्ष का हमको क्या करना है, ब्याज निकालना है, तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर हमने आपको बताया है कि ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर रुपये, ठीक है, गुणे दर और गुणे समय और बटा में कितना होता है 100 होता है, तो इसी में रखेंगे ना। अब देखिए रुपये कितना है 2500 गुणे, ठीक है, 2500 गुणे दर कितना है 8% और गुणे कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और बटा में क्या कर देंगे इसके 100 कर देंगे। 0 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 2 0, ठीक है, बचा कितना इधर लगा लेंगे। तो अब बचा हमको ब्याज बराबर कितना मिला है, ऊपर मिला 25, ठीक है, 25 गुणे, और यहाँ पर कितना बचा है 8 और गुणे 3, नीचे 1 बचा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मिल कितना जाएगा 8 तिरिक 24। अब देखिए 25 तियाँ कितना होता है 75, तो 75 का गुणा आप किस में कर लेंगे, 75 का गुणा हम कर लेंगे 8 में, ठीक है। तो 8 पच्चे 40 के 0 हासिल 4 और हो जाएगा 8 सते 56 और 56 4 कितना हो जाएगा 60, यानी कि आपको कितना मिल गया 600 रुपये 600, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिला रुपये 600 साधारण ब्याज है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया है, मतलब 1 लीटर का मूल्य 35 रुपया है, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो इसको कैसे हल करोगे भाई, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 1 लीटर का मूल्य 35 रुपया है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि 1 लीटर दूध का मूल्य 1 लीटर दूध का मूल्य जो है कितना है 35 रुपये है। तो अब हम करेंगे क्या, 35 में हम किसका गुणा कर देंगे, कितने लीटर का निकालना है 5.5 लीटर का, इसका हम क्या कर देंगे ऐसे गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 70 है, ठीक है। अब देखिए अब दशमलव नहीं लगाना है अभी, 5 पच्चे 25 के 5 और 5 3 15 2 70 है, ऐसे आप लिख लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 5 7 5 12 के 2 और 1 7 8 1 हासिल 9 और यहाँ पर 1। अब दशमलव के एक अंक के आगे दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, ये निकल गया। क्या निकल गया, तो लिखेंगे 5.5 लीटर दूध का मूल्य, 5.5 लीटर दूध का मूल्य रुपये कितना हो जाएगा 192.5 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे, ठीक है, जो भी आपका 10-12 क्वेश्चन और करवा देंगे, ताकि आपका ये चैप्टर पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। गृह विज्ञान लिए हैं तो मानते हैं कि गणित आपको नहीं पढ़े होंगे, ठीक, तो गृह विज्ञान लड़कियाँ ही लेती हैं, ठीक है, लड़के तो लेते नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे इसके नए पार्ट में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर विज्ञान के और भी सब्जेक्ट के क्लासेस चलाए जाते हैं, मतलब तैयारियाँ करवाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।